नीली चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बैठी है। नीचे खरगोश, गिलहरी और कौवा बैठे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों से जंगल में अजीब हरकतें हो रही हैं। रात को अजीब आवाजें आती हैं। मुझे तो कल रात लगा कोई मुझे घूर रहा था। ओहो बोले, तुझे तो पत्ते भी भूत लगते हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शायद कोई बाहरी जानवर जंगल में आया है। हमें पता लगाना होगा। रात का समय, चारों दोस्त चुपचाप झाड़ियों के पीछे से नजर रख रहे हैं। ध्यान से देखो, आवाज आई क्या? हाँ, कुछ सरक रहा है उधर। एक परछाई झाड़ियों के पीछे से गुजरती है। वो तो बहुत बड़ा है और वो 2 पैरों पर चल रहा है। लगता है इंसान है, पर रात को यहाँ क्यों? अगले दिन सभी जानवर जंगल में चर्चा कर रहे हैं। बबलू भालू आता है। मैंने सुना है जंगल में इंसान घुस आया है। अगर वो पेड़ काटने आया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बबलू भैया, हमें गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। पहले पता तो करे वो यहाँ क्यों आया है। तो सही कहती है चिंकी, तू ही योजना बना, हम सब तेरे साथ हैं। हिंजुन, तुम पेड़ की ऊपर वाली शाखाओं से नजर रखो। कानू, तुम आसमान से उड़कर रिपोर्ट दो। भोला, तुम बर्फ की तरह चुप रहना। अरे, बर्फ तो बिना बोले पिघल जाती है। मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। मजाक बाद में, काम पहले। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और चिंकी की निगाह एक अजनबी इंसान पर पड़ती है जो पेड़ के पास बैठा कुछ लिख रहा है। ये कौन है? ना तो उसके पास कुल्हाड़ी है, ना कोई शिकार करने का सामान। ये तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है। नीली चिड़िया यानी चिंकी झाड़ी के पीछे से इंसान बच्चे को देखती है। बच्चा थका हुआ है और रो रहा है। उसके पास एक बैग है और कुछ ड्राइंग्स। वो धीरे से उड़कर पेड़ की टहनी पर बैठती है ताकि बच्चा उसे देख सके। ये तो बच्चा है, पर जंगल में अकेला क्या कर रहा है? और ये नीली चिड़िया, तुम सच में हो? मैं तो समझा सपना देख रहा हूँ। नहीं बच्चा, सपना नहीं हूँ, मैं चिंकी हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं स्कूल के कैंप से बिछड़ गया। सब लोग कहीं और चले गए और मैं रास्ता भटक गया। मेरे पास ना तो फोन है ना खाना, बस ये स्केचबुक है। चिंकी उड़कर अपने दोस्तों के पास पहुंचती है। खतरा नहीं, एक मासूम बच्चा है, नाम है राहुल। वो खो गया है। इंसान का बच्चा जंगल में? ओहो, अब क्या होगा? अगर इंसानों को पता चला कि वो बच्चा यहाँ है तो वे पूरे जंगल को ढूंढ मारेंगे। हमें जल्दी कुछ करना होगा। पहले बच्चे की मदद करो, फिर उसे उसके कैंप तक पहुंचाओ। और सबसे जरूरी, किसी को शक ना हो कि हम जानवर इतने चालाक हैं। अगले सुबह राहुल सो रहा है। चिंकी और उसके दोस्त उसे खाना ला देते हैं। जामुन, बेर, शहद। ओ, ये सब मेरे लिए। हाँ, यानी हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। डरना मत। तुम जानवर बात कर सकते हो। हाँ, पर गुप्त रूप से, सबको नहीं बताते। तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम सब तो असली सुपर हीरो हो। मैं तुम्हारी स्केचबुक बनाऊंगा। राहुल बताता है कि उसका कैंप पहाड़ी के उस पार था। चिंकी उड़कर जांच करने निकलती है। ध्यान रखना, इंसानों की नजर से बचकर जाना। डरो मत दोस्तों, मैं जल्दी लौटूंगी। मुझे कैंप मिल गया है। वो लोग राहुल को ढूंढ रहे हैं। अगर हम उसे वहां पहुंचाएं तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाने की योजना बनती है। एक रात पहले सब मिलकर डिनर करते हैं। मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगा। क्या हम फिर मिलेंगे? अगर तुम्हारा दिन सच्चा रहेगा तो जरूर। जंगल हमेशा तुम्हारे दोस्तों से भरा रहेगा। और अगली बार कैंप पे गाजर लाना। अगली सुबह चिंकी और दोस्तों की मदद से राहुल अपने कैंप पहुंचता है। उसकी टीचर और बाकी बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन राहुल बार बार जंगल की ओर देखता है जहां उसके असली दोस्त रहते हैं। तुम सच में कमाल हो।